सकती। हमारी मानसिकता प्रभु को समर्पित होनी चाहिए। वो जिस तरह से मुझे रखना चाहते, जैसे चलाना चाहते, हम राज़ी हैं। जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। बात समझिए। भक्ति का स्वरूप ये नहीं कि मैं ये नहीं चाहती, नहीं। भक्ति का स्वरूप है, आप क्या चाहते हो? प्रभु। विधान क्या है आपका? कितने दिन के लिए आया है अतिथि? मैं उसका स्वागत करूँगी। आपके विधान का तिरस्कार करना, ये भक्तों का स्वरूप नहीं होता। आपका जो विधान है, हमारी चाह आपका विधान है। पर्सनल हमारी कोई चाह नहीं। संतान होना, संतान ना होना, उन्नति ना होना, सुख मिलना, सुख ना मिलना, ये मेरी चाह नहीं है। मैं आपके विधान को देखूँगी और आपका विधान मेरे लिए सिरमौर है। अब प्रभु आज्ञा जेहि का जस आइ, सो ते भांति रहे सुख लाहि। अगर कहीं चूक कर दिया तो फिर परमार्थ से गिर जाओगे कि मुझे नहीं चाहिए था, ये आ गया, अब इसको नष्ट करा देते हैं। कभी परमार्थ में नहीं चल पाओगे। परमार्थ क्या है उसे समझ नहीं पाओगे। कौन आ रहा है? कितने दिन के लिए आ रहा है? तुम्हें क्या पता? जो तुम नहीं कर पाए पता नहीं वो कार्य करने के लिए आ रहा हो या आ रही हो, कौन है? भगवान किसको भेज रहे हैं? किस कार्य के लिए भेज रहे हैं? कभी ऐसा मंगल भाव ना लावे, नहीं कि मेरी तो चाह नहीं थी तो इसको मैं मिटा दूँ, ऐसा नहीं। मेरे प्रभु का हर विधान स्वीकार है, ऐसे भाव से चला जाता है। समझ पा रहे हैं किसका प्रश्न? मतलब मिटाने की इच्छा नहीं है बीच में। बस ये है कि जब वो आ जाएगा तो मंत्र जाप वगैरह भक्ति सब कुछ। भक्ति कम ना हो जाए, भक्ति प्रभावित ना अरे हो जाए। भक्ति का फल आ सकता है? हम लोग कहाँ पैदा हुए? आकाश से? किसी माँ से पैदा हुए। पता नहीं कौन आ रहा है, किस हित से आ रहा है। ऐसे नहीं सोचते कि हमारी भक्ति में कोई फ़र्क डाल दे। नहीं, तुम एक पुत्र के लिए कह रहे हो, आप कौन हैं? हमारे ही तो हैं। हम क्यों आपसे बात कर रहे हैं? हमारे ही तो हैं ना। तो तुम्हारे तो परिवार में 2-4 लोग हैं, हमारे परिवार में लाखों अरबों लोग हैं। सबका स्वागत है, सबसे प्रेम से व्यवहारता है, सबसे व्यवहार। तो क्या मेरी भक्ति खत्म हो गई क्या? क्या मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी? नहीं, बाधक नहीं हो। आप हमारी साधना में साधक हो। आप हमारे प्रभु हो। हम जब अंदर से देखेंगे, आप उसे प्रभु क्यों नहीं मान रही? प्रभु ना जाने किस रूप में प्रभु आकर मुझे दुलार करना चाहते हैं। मंत्र जाप होता है वो शुद्ध अवस्था में ही करना है, वो अशुद्ध अवस्था भी तो नाम कहाँ चला गया? नियम। राधा, 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 शुद्ध अशुद्ध सब अवस्था में। तो यही तो समझ, सत्संग को समझो, अपनी हठ मत पकड़ो। हाँ, ज्यों-ज्यों राखत हो, त्यों-त्यों रहियत हो हरि। जैसे-जैसे आप रख रहे हो, वैसे-वैसे मैं राज़ी हूँ। अपने हठ से कुछ नहीं होता, विधान को समझना चाहिए। मेरे प्रभु का विधान क्या है? मालिक का विधान देखना है, उसी विधान में राज़ी हैं। हम कह रहे हैं कि जैसे आप ठाकुर जी लिए हो गोपाल जी को, तो अपना प्यारा मान के लिए हो ना। और अगर आप अपने पुत्र को गोपाल जी मान लो, तो ये गोपाल जी और उस गोपाल जी में कोई अंतर नहीं। उनका शौच फेंकना, उनको नहला-धुलाना, उनको खवाना-पिलाना और ये देखना कि प्रभु मेरे बालक के रूप में आए। बाल भाव ही तो इनमें किया जाएगा ना, मेरे लाला, मेरे गोपाल जी। तो वो लाला, वो उसके अंदर गोविंद नहीं है क्या? उसके अंदर गोपाल जी नहीं क्या? मान लीजिए मेरे प्रभु आ रहे, मुझे सेवा देने के लिए आ रहे, बस। अब अगर उससे नकारात्मक भाव से लोग मेरा मंत्र रुक जाएगा, मेरा ये रुक जाएगा, तो अभी समझ नहीं पा रहे हो। मंत्र का फल क्या है? प्रभु की राजी में राजी मिला देना। हाँ, अगर वास्तविक कोई गुलजार होता है तो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को। हाँ, अपना अस्तित्व मिटा दे। जैसे प्रभु रखे, जैसे चलावें, वो उनके लिए है। अब मैं देखूँगा प्रभु मुझे कैसे चला रहे हैं। बस सच्ची भक्ति का स्वरूप यही है। हर स्थिति में राधा, 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 इसमें कोई अपवित्रता और पवित्रता का भेद नहीं है। हाँ, मंत्र आदि में है, तो जय दिन हम अपवित्र हैं, राधा, 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 ये पराविद्या है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? कभी मंत्र जप रहे हैं, कभी नाम जप कर रहे हो, जब कुछ नहीं हो रहा, तो भरोसे में आपके। अरे मस्ती का मार्ग है, ये विचलित होने का मार्ग नहीं। व्यास भरोसे कुँवर के सोवत पाँव पसार, मेरी लाडली, मेरी महारानी, जैसे रखो वैसे रहो। कभी डिस्टर्ब मत होइएगा इस विषय को लेकर, आनंदित रहिएगा। समझ पा रही हैं आप? हाँ, पता नहीं प्रभु किस रूप में क्या सेवा लेने के लिए पधार रहे हैं, कितने दिन के लिए पधारे, हम क्यों टेंशन लें? क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये उनका विधान है। हाँ, हमें जो विधान दिया जाएगा, हम उसपे संतुष्ट रहेंगे। हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएँगे। यही हमारी प्रभु की भक्ति है कि हर प्रभु के विधान में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बंद कर दीजिए। राज़ी होना सीख जाइए। बस आप महात्मा बन जाएँ, अर्थात आपकी स्थिति ऊँची स्थिति हो जाएगी। जो दुःख, सुख, लाभ, हानि, कोई द्वंद आपको परास्त नहीं कर पाएगा।